एक्सीडेंट के बाद घर के नए किचन ने वापस लाई मुस्कान। आज सुबह का मौसम इतना प्यारा और मासूम था कि दिल खुद ब खुद खुश हो गया। ऊपर आसमान में बादल यूं तैर रहे थे जैसे बस बरसने ही वाले हों। घर की कंस्ट्रक्शन ने भी आज जोर पकड़ रखा था और कामकाज का एक अलग ही उत्साह था। जल्दी से मैं भी तैयार हो गया क्योंकि आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी पूरे किचन का सामान शिफ्ट करना। मम्मी और पापा इस काम में लगे हुए थे। उधर मिस्त्री भी टाइम से काम पर पहुंच गए। तभी पता चला कि चौखट कम पड़ गए हैं। पापा जी ने चौखट का ऑर्डर लगा दिया। दोपहर तक ऑटो वाला भाई सामान लेकर आ गया। मिस्त्री भाई भी मदद के लिए आए। सबने मिलकर चौखट उठाए और चल पड़े। इसी बीच मम्मी पत्तों से खेलने लगे। हमें भी बचपन में यही शौक था, जोर से थपकी देते और जब फटाक की आवाज आती तो मजा ही कुछ और होता। मम्मी थोड़ी देर बाद खेतों में धान की खेती देखने चले गए और मैं घर की ओर निकल पड़ा। शाम होने लगी थी। मिस्त्री अपना काम खत्म कर चुके थे। तभी मेरे मामा जी घर पर आए मेरा हालचाल पूछने की अब तबीयत कैसी है। मैंने मामा जी को पूरे घर का डिजाइन समझाया, यहाँ क्या बनेगा, कैसे बनेगा और कौन कौन से नए बदलाव होंगे। सामान शिफ्ट करने के दौरान हमने मजदूर भाइयों से कहा था ये अलमारी उठा करके हमारे नए किचन में रख देना, पर उन्होंने बोला रख देंगे, बाद में उन्होंने नहीं रखा। पापा जी और मामा जी ने इसे उठाया और चल दिए। तो सच कहूँ उस पल मुझे लगा जैसे ये सिर्फ एक अलमारी नहीं बल्कि घर की यादों और मेहनत का हिस्सा है। ये अलमारी हमारे लिए खास है। इसमें हम दालें, मसाले और घर का छोटा मोटा जरूरी सामान रखते हैं। और मजेदार बात तो यह है कि इस अलमारी की एक अलग ही खासियत है। इसमें जो भी सामान रख दो चूहों की हिम्मत नहीं होती उसके पास जाने की। मतलब एक तरह से ये हमारे घर का एंटी रैट लॉकर है। जब अलमारी अंदर रख दी गई तो मन को एक अलग ही सुकून मिला, जैसे बचपन की कोई याद फिर से जिंदा हो गई हो। अलमारी अंदर रखने के बाद अब बारी थी नए किचन का टेस्ट लेने की। पापा जी ने खुद मामा जी और सबके लिए चाय बनाई। नए किचन में पहली चाय का स्वाद ही अलग था। चाय के मजे के बाद थोड़ी गपशप हुई। तभी मैंने महसूस किया कि बाहर का मौसम और भी ज्यादा मोहक हो चुका था। पहाड़ों का यही तो असली जादू है, ये शांत, मासूम और सुकून भरा मौसम। बस एक ही दुख है कि लोग इस खूबसूरती से छेड़छाड़ करना नहीं छोड़ते। रात होने लगी थी। मामा जी ने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर के लिए निकल गए। रात का माहौल और भी खूबसूरत तब हो गया जब नए किचन में दोनों तरफ लगी लाइट चमकने लगी। तभी घर पर मेरा भांजा और ताऊजी भी आ गए। लाइट थोड़ी कम महसूस हो रही थी तो हमने छोटा बल्ब निकालकर बड़ा बल्ब लगा दिया और जैसे ही वो जला पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। माहौल एकदम बदल गया। इधर मम्मा ने नए किचन में पहली बार चूल्हा जलाने की कोशिश की। माचिस नहीं मिल रही थी तो गैस का इस्तेमाल किया। मम्मा ने गर्मा गर्म तड़का लगाया। अभी जल्दी जल्दी से सेटअप किया है। सजावट बाकी है लेकिन फिर भी जो एहसास आया वो कमाल का था। इस कमरे में हम अपनी गाय के लिए घास रखा करते थे, इसलिए इसमें खिड़की नहीं है। लेकिन जब तड़के की खुशबू के साथ धुआं ऊपर उठकर बाहर निकल रहा था तो देखने में बेहद प्यारा और सुकून भरा लग रहा था। आखिरकार खाना तैयार हुआ और हम सब ने मिलकर अपने नए किचन में पहली बार साथ बैठकर खाना खाया। और इसी के साथ आज हमारे दिन पे विराम लगता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैमलिंग बाउंड्रीज। जय श्री राम, हर हर महादेव।